हेलो गाइस, वेलकम टू द रिकॉलेंस चैनल। और आज बात करते हैं हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की कि इफ़ क्लॉज को कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स आज मैंने आपके लिए जुपिटर लैब को ओपन किया है कि अगर आपके पास माया नहीं है या कुछ लोग जो सीख रहे हैं उनके पास माया अवेलेबल नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है माया के अलावा। सो जस्ट मैंने वेबसाइट पे गया और मैंने जुपिटर लैब को जस्ट डायरेक्टली ब्राउज़र में रन कर लिया। अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको करना कैसे है, अगर किसी लोगों को पता नहीं है कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट आप जुपिटर नोटबुक टाइप करें गूगल के अंदर डायरेक्टली। जुपिटर नोटबुक आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे ट्राई इन ब्राउज़र इसको क्लिक करें और आपका नोटबुक यहाँ पे रेडी हो जाएगा इस तरह। मैंने इसका साइज़ बढ़ा कर रखा है स्क्रॉल बाल करके, मतलब इस तरह थोड़ा साइज़ को बड़ा किया हुआ है, तो इसलिए आपको ना लगे कि हमारा विंडो कुछ ऐसा ओपन नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, जस्ट मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा किया है। और उसके बाद बात करते हैं उसकी प्रोग्राम की। जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट की कैसे यूज़ करना है आपको, कैसे नहीं। ओपन दिस वन, या ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इफ़ एल्स के अंदर आपको वैसे मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि इसको अगर इजी पीजी करके समझें हम कि इफ़ एल्स मीन्स कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिंपल चीज़ है। जैसे मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से कि अगर एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 को पुट कर दिया है। और हालांकि मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपके साथ में, जो इक्वल टू साइन होता है, इज़ इक्वल टू जो साइन है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये मैंने इसको रेफ़र की हुई है कि यानी कि जो 10 है वो एक वेरिएबल के अंदर है, 20 बी के अंदर है। अगर मैंने सिंपल सा इसमें एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की कि मैंने कहा कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो हमको पता है कि ये वैसे बी से लेस देन है, बट अगर ये इनपुट्स वैल्यू है, अगर ए बी से लेस देन है, और पाइथन के अंदर जो कॉलन होता है वो आपकी क्लॉज को डिफाइन करता है। तो इफ़ ए इज़ लेस देन बी आपने एंटर किया, तो आपने देखा इसमें एक स्पेस के बाद कर्सर आया है। अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ तो स्पेस के बाद है, ये 4 इंडेंट वैल्यू लेता है, मतलब 4 स्पेसेस हैं बीच में। और ऐसा होना ज़रूरी है, अगर आपने 4 स्पेस नहीं दिए तो ये क्लोज, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिफरेंस उसमें वेरी कर सकता है। अभी मैंने जस्ट उसको प्रिंट किया, और मैंने प्रिंट किया क्योंकि ए इज़ लेस देन बी है, कि अगर ए बी से कम है, तो मैंने स्ट्रिंग्स में डाल दिया कि देन यूज़र को या जो भी प्रोग्राम कोड लिख रहा है उसको आप कमांड दो कि ए इज़ लेस देन बी, वो प्रिंट करके दिखाए कि ए बी से लेस है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, रन करने के लिए सिंपल कमांड ये है, तो यहाँ पे लिखाएगा ए इज़ लेस देन बी। अगर ए बी से लेस नहीं होता, सपोज़ मैं अभी 12 ले रहा हूँ, अभी भी लेस देन ले रहा हूँ, तो भी ए इज़ लेस देन बी लिखा आएगा, ऐसे कैसे। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि आप कोड कर रहे हैं उसमें आपका ये है कि नहीं, उसमें ये ए लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे दें, क्योंकि इफ़ के साथ, इफ़ क्लोज के साथ आप कितनी भी स्टेटमेंट कितने भी जोड़ सकते हैं, तो इफ़ के साथ आप एल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन यू आर प्रिंटिंग ए इज़ लेस देन बी। बट अगर मैं इसके बाद बात करूँ, अगर मैंने यहाँ पे एल्स टाइप किया, तो आप देख रहे हैं ये इंडेंट जिस पे 4 आए हैं, इट मीन्स ये क्लोज के अंदर हो गया, जो मैं नहीं चाहता। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एल्स एक अलग से क्लोज है, कि मैं ऊपर ऊपर जो कमांड है उसके साथ साथ बता रहा हूँ इसको कि एल्स। और मैं प्रिंट कर देता हूँ इसके लिए कि प्रिंट करके इसको मैंने बोला कि आप टाइप करो ए, अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ इसको एक स्टेप करने के लिए, ए इज़ नॉट लेस देन बी, बस। यानी कि अगर वो यस को लिख देते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, सिंपल ग्रेटर देन बी, कि अगर ये 12 है, अगर मैं इसको टाइप कर रहा हूँ लाइक आई टुक द वैल्यू 22, तो इससे बड़ा है, मैंने इसको प्रेस किया, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि स्टेटमेंट आ गई इफ एल्स की, कि अगर ए लेस है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली टाइप करें। अब कंडीशन ये है कि आप चाहते हैं कि इक्वल भी साइन हो जाए, कि इक्वल, अगर ए सपोज करो 20 है, तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ये समझ नहीं पाएगा कैसे करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट एक डालनी पड़ेगी, एल्स इफ़। एल्स इफ़ जो होता है इसको यूज़ कर सकते हैं आप शॉर्ट में एल्स, एलिफ, एलिफ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इंडेंट वैल्यू 4 है जो फिर नहीं आएगी क्योंकि आपका अपना नेक्स्ट क्लोज है ये, तो ये वैल्यू आपको बंद करनी पड़ेगी। एल इफ़ यानी कि एल्स इफ़, अगर ए इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू का साइन है ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ये जो इज़ इक्वल टू होता है, इसका मतलब है कि ये ए इसको मैच कर रहा है, कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, इस तरह मैच कर रहा है। लेकिन ये इक्वल टू जो साइन है इसको ये दिखा रहा है कि ये वैल्यू इसके अंदर पुट है, लाइक ये वैल्यू को ये रेफर करता है। तो अगर हम बोलते हैं 5 इज इक्वल टू 5, जो हमें पता है हम लिखते हैं अपने मैथमेटिक्स नोटबुक्स में, वो 5 5 के बराबर है। सो वी राइट 5 इज इक्वल टू 5, बट इन कोडिंग लैंग्वेज वी हैव टू राइट 5 डबल इक्वल्स 5। इट मीन्स राइट नाउ इट इज प्रिपेयरिंग, इट इज थिंकिंग दैट नाउ द क्लाइंट, नाउ द यूजर इज सेइंग ए इज इक्वल टू 5। तो वो उस समय वैल्यू को कंपेयर करता है, बट राइट नाउ दिस इज ये वैल्यू रेफर कर रहा है, कि ये एक रेफर, जो मैंने कल आपको बताया था कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वैल्यू है, उसका नाम ए है।
तो ये रेफरिंग वैल्यू है। सो एल्स इफ ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ये दोनों इक्वल है, क्लोज एंड करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करना है आपको। तो आप प्रिंट करें, तो आप इसको प्रिंट करने के लिए बोलें, क्या प्रिंट करना है इसको, कि हाँ ये इक्वल हैं। देन आप टाइप कर सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अब तीनों कमांड इसके साथ आ गई हैं। इसने कहा कि इफ़ इज़ लेस देन बी देन प्रिंट इज़ लेस देन बी, इक्वल है तो ये, एल्स है तो ये। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, 2020 है तो ए इज़ इक्वल टू बी। पूरा कोड टेस्ट कर लेते हैं। मैंने 22 प्रेस किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। मैंने यहाँ पे इसको 10 प्रेस किया या कुछ भी ले लिया, 14। देन राइट नाउ ए इज़ लेस देन बी, बट सपोज आई टुक द इक्वल वैल्यू 20 और जस्ट वी टेक इट 19 दिस वन एंड 19 दिस वन, बोथ द वैल्यूज़। तो राइट नाउ बोथ आर इक्वल, सो एल्स इफ स्टेटमेंट काम करेगी कि इक्वल नहीं है, ग्रेटर नहीं है, देन ए इज़ इक्वल टू बी। सो ये थी आपकी इफ़ एल्स इफ की स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करें कि आप इसको किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, तो एल्स इफ स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने तीन तीन एक इसी के 3 मोड्स यूज़ किए हैं कि 3 कंडीशन बन सकती हैं, लेकिन कंडीशन सपोज 4 बन जाती हैं। सपोज कंडीशन एक ये बनती है, तो हम जितने चाहे एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितनी हमारी मर्जी है, हमारी रिक्वायरमेंट है, यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन ये बनती है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है, सपोज वो ग्रेटर देन है किसके, वो बी के, एंड +10, b+10, लाइक एग्जैक्टली वो b+10 के ग्रेटर है। स्टेटमेंट को क्लोज बाइंड करने के लिए कॉलन यूज़ करेंगे। तो प्रिंट करें, तो इसको प्रिंट करना है जब वो इस कंडीशन में होगा, तब उसको प्रिंट करना है यस ए इज़ GREAT या ग्रेटर देन बी टू द वैल्यू ऑफ 10, सपोज ये है। तो अब यहाँ पे ये क्लोज हो गया। तो मैंने एक एल्सिफ, इस तरह मैं एल्सिफ में जितनी चाहूँ स्टेटमेंट इसमें ऐड कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट्स ऐड होती रहेंगी, क्लोज ऐड होते रहेंगे। मुझे ध्यान देना है क्लोज बनाते वक्त कि कॉलन से एंड होता है, कॉलन से डिसाइड होता है। कुछ कोडिंग लैंग्वेज में ब्रैकेट की से या मिडिल ब्रैकेट की से डिफाइन होता है, लेकिन पाइथन के अंदर कॉलन से डिफाइन होता है। प्लस इंडेंटेशन 4 की होती है। अगर इंडेंटेशन 4 से जगह ज़्यादा आप कर दोगे तो वो उसमें काउंट नहीं होगी। मैं उसको एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। तो मैं उसको रन करता हूँ, इक्वल टू बी है। सपोज़ मैंने इस ए को, क्योंकि ए को मैंने कहा है कि बी के 10 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है, तो आई विल कीप दिस 29 टू चेक इट। सो मैंने प्रूव किया ए इज़ ग्रेटर देन बी, एल्स इफ इज़ ग्रेटर देन बी, एल्स एंड जस्ट मैं इसको एल्स को भी निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एल्स की ज़रूरत अभी नहीं है। इफ इज इक्वल टू एंड राइट हियर, वेट जस्ट टेक दिस वन, क्योंकि वो ग्रेटर में दोनों कमांड को ले रहा है, क्योंकि उसके लिए ग्रेटर ये भी है, उसके लिए ग्रेटर ये भी है। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया एग्जैक्टली। जब भी 10 बार बड़ा होगा तो देन प्रिंट होना चाहिए यस ए इज़ ग्रेटर देन बी टू द वैल्यू ऑफ 10। यहाँ तक की बात तो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूँ जो मैं स्टेटमेंट की कर रहा था, मैं इस वाले को करके नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट आपके एक्सेल में, तो जैसे एक सपोज लेते हैं हम कोई वैल्यू आई, या फिर लाइक सी ले लेते हैं। इस बार सी करने के लिए सी इज सपोज 10 और 10 एंड टेक अनदर वैल्यू डी इज इक्वल टू, सपोज इट इज़ द वैल्यू 8। सो अगर इफ स्टेटमेंट इज दैट इफ सी इज लेस देन डी, सपोज सी इज लेस देन डी, कॉलन इंडेंटेशन 4 की रहेगी। अगर मैंने इस इंडेंटेशन बंद कर दिया, यहाँ पे प्रिंट किया, जैसे मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ साथ में, 4 इंडेंटेशन लेके मैंने प्रिंट किया कि इसको बताना है ब्रैकेट कीज देन कोलन कीज देन राइट सी इज स्मॉलर देन डी। मैंने इसको यूज़ कर लिया अभी के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ब्रैकेट कीज बन, तो एंड मैं सी को अभी के लिए आपका स्मॉल ही ले रहा हूँ, लाइक 6 वैल्यू, एंड सी इज स्मॉलर देन डी। बट सपोज जो मैं आपको कहना चाह रहा था, मैंने एंटर किया और इंडेंटेशन को एंड कर दिया। मैंने इंडेंटेशन को एंड कर दिया है, तो उसका मतलब क्या है, जो क्लोज है ये अलग है। अभी जो प्रिंट करेगा इसको इफ़ स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, ये इफ़ स्टेटमेंट के लिए प्रिंट नहीं कर रहा है चीज़ें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन हेलो वर्ल्ड, तो ये हर कंडीशन में इसको प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये अलग से है। यानी मैं स्पेस देके और आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये इस इंडेंटेशन में नहीं है, यानी कि आपका क्लोज ये एक है, ये सेपरेट है। मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड हमेशा प्रिंट करेगा, इवन चाहे ये इससे बड़ा हो या ना हो, ये सिर्फ उसको प्रिंट करेगा क्योंकि ये क्लोज के अंदर नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडेंशन
इंडेंटेशन की वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट है और एल्स है, और किसी कंडीशन में ऐसा आता है कि आपको इफ़ एल्स के अंदर भी एक इफ़ एल्स और यूज़ करना पड़ जाए, तो मैं कुछ इस तरह का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सी स्मॉलर देन बी मैंने कर लिया, और सपोज़ आपने कहा कि एल्स, क्योंकि आपका ये नेक्स्ट क्लोज है तो स्पेस नहीं होगा इस क्लोज के अंदर, पहली चीज़ है आपकी। आप इसको कोलन से डिफाइन करेंगे, और इस स्टेटमेंट के अंदर अब जो मैं इसमें टाइप करने जा रहा हूँ, ये इस क्लोज के अंदर नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हुआ है। इफ़ सी इज़ इक्वल टू डी, यहाँ पे कंडीशन है, देन कोलन आई मैंने किया, और अब ये इसकी इंडेंटेशन अलग से है, ये इफ़ क्लोज के अंदर चीज़ें जा रही हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ चीज़ें, बहुत सिंपल सिंपल, कि एक स्टेटमेंट इफ़ थी, इफ़ का क्लोज इतना डिफाइन हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि अगर छोटा नहीं है, इफ़ सी इज़ नॉट स्मॉलर देन डी, अगर वो किसी कंडीशन में सी इज़ नॉट स्मॉलर देन डी, तो एल्स उस कंडीशन में क्या करेगा, अगर सी ग्रेटर है या इक्वल है, तो एल्स में भी मैंने स्टेटमेंट डाल दी कि इफ़ सी इज़ इक्वल टू डी, अगर वो सी इक्वल टू डी है तो आप टाइप करें सी इज़ जस्ट रीजनेबल वे से आप टाइप करें सी इज़ इक्वल टू डी। बट इफ़ के बाद मैंने यहाँ पे किया एल्स, अब ये इस क्लोज के अंदर नहीं, क्योंकि मैं पहले वाले क्लोज के अंदर बात कर रहा हूँ। एल्स, एल्स में आपको लिखना है पूरा, लिखें, नहीं तो एल्स की कंडीशन में उसके साथ ऑप्शन यही बचता है कि ग्रेटर ही बचा है। देन आप इसको टाइप करें कि सी इज़ ग्रेटर देन डी, ये आपकी कंडीशन आई है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि आपने इफ़ के अंदर एक एल्स क्लोज के अंदर इफ़ एल्स को दोबारा से रन कर लिया। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं प्ले इट, तो सी इज़ ग्रेटर देन डी राइट नाउ, लेट मी टेक इट 8 इज़ इक्वल टू डी, देन सी इज़ इक्वल टू डी, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स की कंटिन्यूस हो गई है। एंड टेक इट 80 वट एवर, जस्ट आप ट्राई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। वीडियो में आप पॉज कर करके इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सही रहेगा प्रैक्टिस करना आपके लिए। इवन अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट को बढ़ा के, एंड सपोज़ हम इससे एक BMI कैलकुलेटर बनाते हैं कि जो आपका क्योंकि इजी रहता है मोस्टली, स्टार्टिंग पाइथन सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बना के दिखाई जाती हैं, क्योंकि आप एक थोड़ा सा कमांड की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम टॉप नॉच स्किल्स पे भी जाएंगे बाद में, मैक्स वो माया की और मैक्स की स्क्रिप्ट लिखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। मैंने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपके लिए थोड़ा सा लिख दिया है कि ये इसमें टाइपिंग करने में दिक्कत ना हो। एक BMI कैलकुलेटर बना रहे हैं, जिसमें हमारी चीज़ क्या है कि मैंने इसमें आपको नेम दिया हुआ है पहले से ही, कि मैंने नेम डाल दिया है, नेम 3 कॉलोनिस्ट है, जैसे उसकी हाइट डाल दी है 1.83 मीटर है, उसका वेट है 75 किलोग्राम्स। तो ये वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर ये चीज़ें रेफर कर रही हैं। ये स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ये वाली वैल्यू इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया BMI, एक कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं BMI होगा, मैं इसको BMI की जगह द BMI यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जस्ट एक ये वेरिएबल है द BMI एक वेरिएबल है जिसको कहा गया है कि वेट जो किलोग्राम्स में है ये, क्योंकि BMI का जो कैलकुलेटर का आपका वो फॉर्मूला है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो क्या करता है कि आपका वेट को डिवाइड करता है हाइट के स्क्वायर रूट से। तो मैंने वही किया, हाइट का जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का साइन है, अगर 2 स्टार लगाते हैं स्क्वायर रूट, 1 स्टार लगाते हैं देन मल्टीप्लाई। तो हाइट के स्क्वायर रूट से मैंने जब डिवाइड किया वेट को, इट्स सिंपल, ये बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा है। मैं एक बार आपको यहाँ पर टाइप लिख के दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, कि सपोज़ मेरा वेट है 75, मैथ्स में अगर हम करते हैं इसको नोटबुक में, इंटू 1.83 इंटू 1.83, मैंने बस ये लिखा है। आपको थोड़ा सा ये लिखना लंबा लंबा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बस ये ज़रूरी नहीं आप वेट अंडरस्कोर किलोग्राम लिखें। ये इसलिए लिखा है कि अगर आपका कोड बहुत बड़ा भी है तो आप ये समझ सकें कि मैंने वेट की बात कर रहा हूँ, किलोग्राम से बात कर रहा हूँ, कि कोई भी इस बंदे को कोड बाद में एडिट करना कुछ करना समझ सके कि लिखा क्या है क्या नहीं है। ये जस्ट BMI भी ये बात बोल रहा है। उसके बाद सपोज़ मुझे अब प्रिंट करना है, मैंने प्रिंट कर दिया कि प्रिंट कर दे सिर्फ सिंपल, और लाइक पहले ब्रैकेट्स में मुझे स्ट्रिंग डालना है। स्ट्रिंग में क्या, क्योंकि मैं BMI चाहता हूँ प्रिंट होना, BMI कोलन डाल दिया तो ये लिख के आएगा, स्पेस दे दिया तो एक लाइन में तो सिर्फ यही प्रिंट होगा BMI। मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करते रहें। और जो मैं BMI निकाल रहा हूँ मुझे सिर्फ यहाँ वो टाइप कर देना है, क्योंकि ये BMI इसके अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा जो BMI का था, मैंने वेरिएबल लिया था द BMI। तो अगर मैं इस कोड को अभी के लिए इतने को रन करता हूँ, कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैंने इसको रन किया तो आप देखो इसने इसकी BMI वैल्यू दे दी, ये BMI आ गया, यहाँ BMI प्रिंट किया द BMI, और BMI का जगह इसने ये BMI जो ये BMI लिखा था मैंने, ये नेक्स्ट लाइन में इसने इसको प्रिंट कर दिया। आप अगर चाहते हैं कि सेम ही लाइन में प्रिंट हो, सेम लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए जस्ट मैं यहाँ कॉमा यूज़ करूँगा,
इस वाले ब्रैकेट के बाद जस्ट एक कोमा और दूसरा ब्रैकेट शुरू कर दूंगा, उस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाल दूंगा द BMI, और इन दोनों को भी मैं एक ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। तो ये प्रिंट कमांड सेम ही लाइन में वर्क करेगी, फिर मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको अब इसको रन किया, मैंने Ctrl+C कॉपी करके रन, देन आपका एक ही लाइन में BMI आ गया। BMI इज़ आपका दिस, एक ही सिंगल लाइन के अंदर एंटर कर गया आपका। एंड आई होप कि पाइथन में आपको ब्रैकेट्स लगाने की, डबल ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। Ctrl+A+C, दैट इज़ योर BMI। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया लाइन में। अब हम निकालते हैं कि BMI अगर हमारा ओवरवेट नहीं है, अंडरवेट मतलब एक नॉर्मल है तो वो बताए नॉर्मल है, नहीं तो ओवरवेट में टाइप करें। तो यहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ती है इफ़ स्टेटमेंट की, कि मेरा जो BMI है, जो मेरा BMI है, अगर वो बाई चांस लेस देन है, किससे आपको पता है लेस देन किससे होना है, कितना होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो 25 से कैलकुलेट होता है। अगर हमारे BMI की वैल्यू 25 से लेस होती है, इट मीन्स वी आर नॉर्मल, इट्स नॉट ओवरवेट। तो मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिया, कॉलन यूज़ किया, देन मैंने प्रिंट किया। प्रिंट क्या करना है उसको, प्रिंट उसको नेम करना है, और मेरा नेम क्या है, क्योंकि उसको नेम प्रिंट करना है जिससे कि बताइए वो 3 कॉलन्स जो है वो ओवरवेट नहीं है। तो पहली कमांड में प्रिंट करेगा नेम। इवन मैं लाइन को शॉर्ट करते हुए कि मैं यहीं पे यूज़ करने के लिए कर सकता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कोमा, और यहाँ पे ही प्रिंट करे साथ साथ में, ज़रूरत नहीं है मुझे अलग लाइन लाने की, सेम लाइन में काम करेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि इज़ नॉट ओवर WAGST ओवरवेट, वो ओवरवेट नहीं है। तो यहाँ तक इसकी बात ये हो गई। लेकिन अगर एल्स स्टेटमेंट, अगर उसका ओवरवेट है, ये से अलग से क्लोज है तो इंडेंटेशन नहीं रखना है, मैंने एल्स किया। अगर एल्स ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, इक्वल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट सिंपल से इक्वल इसके बात कर रहे हैं, देन प्रिंट, बस इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इस लाइन को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ये, और यहाँ पे आ जाएगा इज़ ओवरवेट, दैट्स इट। तो ये इस तरह टाइप करेगा इसको। अब अगर मैं इस पूरी कमांड को रन करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ एक बार, एंड मैंने रन किया, देन 3 कॉलनिस्ट इज़ नॉट ओवरवेट। लेकिन सपोज 3 कॉलनिस्ट को ओवरवेट कर देते हैं, लेट कीप द वेट 150 एंड देन रन दिस कमांड, देन 3 कॉलनिस्ट इज़ ओवरवेट। तो ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट था। आप चाहें इसमें इक्वल भी करना है तो आप इसमें एक एल्स इफ स्टेटमेंट ऐड कर दें, या एल्स करके एक इफ एल्स की और क्लोज डाल दें कि ये अगर कंडीशन ये है कि BMI बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, देन यू कैन टाइप इज नॉर्मल, दैट्स इट। आप वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें। यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। इफ एल्स स्टेटमेंट का खत्म हो गया है, जब बाद में हम कोडिंग करेंगे तो उसमें और डीपली बात करेंगे, बट आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। आई एम मेकिंग द वीडियोज़ वेरी वेरी सिंपल एंड बहुत ही ईजी कि हर बंदे को क्लियर हो। If after that you have any doubt and you are not able to understand any topic in this video or something is stuck in your mind, you can frankly write in the comment box what do you want to understand. I will make a separate video on that section, and if there is something you need any help, you can just directly contact me on my WhatsApp number or just on my email ID. Thank you very much. If you like my video and my work, please do subscribe and share, and thank you very much for joining me. Thank you very much guys.